एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई में एनसीपी की बैठक शुरू हो गई और इस बैठक में सुनेत्रा पवार भी मौजूद है और इसी बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर मोहर भी लगनी है। थोड़ी देर में इस बैठक में छगन भुजबल सुनेत्रा पवार का नाम औपचारिक तौर पर इस बैठक के सामने रखेंगे और उसके बाद उसका अनुमोदन दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें बाकायदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी कह रहे विधिमंडल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ सुनेत्रा पवार राजभवन जाकर लेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में एनसीपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई और बैठक शुरू होने से पहले सबसे पहले जो स्वर्गीय अजीत पवार है उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि दी गई और उस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब सुनेत्रा पवार और एनसीपी के सभी नेता बैठक की ओर आगे बढ़ रहे थे और जैसा कि बताया गया कि इस बैठक में सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार के नाम पर मोहर लगेगी और उसके बाद राजभवन में शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। आज महाराष्ट्र में महा हलचल देखने को मिल रही है, सुबह से कई बैठकें भी हुई हैं। बिल्कुल, और देखिए सुनेत्रा पवार का चुना जाना ये एक तरीके से 2024 पे जो उनकी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो उनकी हार हुई थी उसके बिल्कुल विपरीत आज की स्थिति में हम यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि सुनेत्रा पवार इस पद पर पहुंचेंगे उन्हें भी कभी नहीं लगा था। और जिस तरीके से अजीत पवार की हादसे में मौत हो गई उसके बाद लगातार एनसीपी के भीतर एक तरीके से सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और जो हमने आज सुबह से देखा हुआ है, वहां पर बारामती में शरद पवार सामने आते हैं और कहते हैं कि सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा, ये उन्हें किसी भी तरीके से नहीं पता है। शरद पवार की कोशिश ये थी कि पवार परिवार की पहले बैठक हो, उसमें तय हो कि आखिरकार अजीत पवार की जगह कौन ले सकता है, क्योंकि उससे पहले एनसीपी शरद चंद्र पवार जो दूसरी पार्टी जो गुट है उनका, उनके कई नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 20 जनवरी तक या फरवरी के दूसरे हफ्ते तक दोनों एनसीपी के धड़ों का मिलाप होने वाला था, दोनों एक साथ मिलने वाले थे और जो नई पार्टी बनती है, जो एनसीपी बनती, उसके अध्यक्ष अजीत पवार ही रहने वाले थे। लेकिन अजीत पवार के गुजर जाने के बाद अब मामला अलग होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनसीपी के नेताओं को लग रहा था कि शरद पवार अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनका पार्टी में कद कम हो जाएगा। उसके बाद हलचल तेज हुई और जिस वक्त अजीत पवार पर अंतिम संस्कार हो रहे थे उसे कुछ ही घंटों के बाद भवन में और सभी विधायकों की मौजूदगी में उनका स्वागत किया जा रहा है। ये पहली बार है कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार के बिना यहाँ आई होंगी। साथ में हम देख सकते हैं ज्यादातर महिला विधायक और मंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ धनंजय मुंडे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका स्वागत करने के बाद उन्हें पार्टी कार्यालय लेके जाया जा रहा है और पार्टी कार्यालय में जिस तरह से हमने देखा कि अजीत पवार का फोटो रखा गया है, फूलों से सजाया हुआ है और उनकी स्मृति को यहाँ पर कहीं ना कहीं वंदन कर बैठक की शुरुआत अब कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। सभी विधायकों के साथ अब मंत्री भी पहुंचने लगे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर अदिति तटकरे है, हसन मुशरिफ, नरहरी झिरवल, दत्ता भरणे, ये सभी मंत्रीगण जो है और उनकी मौजूदगी में और सभी ये बैठक हो रही है। वो तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बैठक के अंदर की तस्वीर है जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीपी के सभी नेता मौजूद हैं और महाराष्ट्र में जो पवार पॉलिटिक्स और वहां आज ये बैठक अब शुरू हो चुकी है जहां सहमति दी जाएगी, सर्वसम्मति से नाम फाइनल होगा सुनेत्रा पवार का। अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि सुनेत्रा पवार एनसीपी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता चुनी गई है। थोड़ी देर पहले दिलीप वलसे पाटिल उन्होंने उनके सुनेत्रा पवार के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता होने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद यह प्रस्ताव बहुमत से मंजूर कर लिया, एक मत से उसका मंजूर कर लिया गया और उसके बाद अब सुनेत्रा पवार को पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता चुन लिया गया है।